मूवी के कुछ सीन शायद कुछ व्यूअर्स को पसंद ना आए, इसलिए कानों में ईयरफोन्स लगा ले और पूरे मूवी का मजा ले। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई सिंगल नहीं रह सकता है। अगर वो सिंगल है तो उसके पास 45 दिनों का समय है कि वो अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ ले। इन 45 दिनों में अगर उसे कोई पार्टनर नहीं मिला तो उसे एक जानवर में तब्दील कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही विचित्र सोसाइटी के बारे में बताया गया इस मूवी में। मूवी की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है कि डेविड की वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, तो अब वो सिंगल है। बट रूल के हिसाब से इस सोसाइटी में कोई भी इंसान सिंगल नहीं रह सकता है, इसीलिए इसे अगले दिन एक होटल मिस्टीरियस फैसिलिटी में ले जाया जाता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसके जैसे ही कुछ सिंगल लोग रहते हैं। कुछ विधवा लोग या जिनके पार्टनर गुजर गए हैं वो वहां पर रहते हैं। अब सोसाइटी के रूल के हिसाब से इसके पास केवल 45 दिन है कि ये अपने नए पार्टनर को ढूंढ ले। बट पार्टनर चूज करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसको अपने जैसे ही सिमिलरिटीज वाले दूसरे पार्टनर को ढूंढना है, तभी वो पार्टनर बन पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा पार्टनर बनने का कोई भी विकल्प नहीं है। अगर वो इस सोसाइटी के रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपने लिए एक नए पार्टनर को नहीं ढूंढ पाते हैं, तो उसे 46वें दिन एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, इन्हें पसंदीदा जानवर के चॉइस में इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये पूरा होटल ओलिविया और उसका हस्बैंड चलाता है। जब डेविड चेक इन कर रहा होता है तो ओलिविया उससे पूछती है अगर तुम्हें पार्टनर नहीं मिला तो तुम्हें किस जानवर में कन्वर्ट होना है। तब डेविड कहता है कि मुझे लॉबस्टर में बदल देना, क्योंकि लॉबस्टर जानवर ऐसा जानवर है जो 100 सालों तक जिंदा रह सकता है। और इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी होता है कि उसे समुद्र बहुत ज्यादा पसंद है। फिर आगे एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिलती है। डेविड के पास एक डॉग होता है। दरअसल वो डॉग नहीं, उसका अपना भाई होता है, क्योंकि उसके भाई ने अपने लिए नए पार्टनर को नहीं ढूंढ पाया था, जिसके वजह से उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये भी देखने को मिलता है कि डेविड के पापा उसकी मॉम को छोड़कर किसी और औरत के पास चले गए थे, जिसके बाद डेविड की मॉम सिंगल रह गई थी और उसे उल्फ में बदल दिया गया था। अभी वो फिलहाल जू में रहती है। होटल की मेड आती है और डेविड के साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाती है, ताकि उनका इंटरेस्ट लड़कियों पर बना रहे। फिर आगे देखने को मिलता है कि होटल के कुछ लोग भाग भी गए थे, क्योंकि उन्हें जानवर में कन्वर्ट नहीं होना है। जितने भी सिंगल लोग इस होटल से भागे थे वो पास के ही जंगल में छिपे रहते थे, और इस ग्रुप का नाम लोनर ग्रुप है। होटल अथॉरिटी हर रोज हंटिंग ऑर्गेनाइज करवाती है, जहां पर उस होटल ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसे लोनर ग्रुप के लोगों को मारना रहता है। इस हंटिंग से उस होटल में रहने वाले कैंडिडेट को ये फायदा मिलता था कि ये जितने भी लोनर के मेंबर को मारेंगे उन्हें उतना ही एक्स्ट्रा डेज मिल जाएगा। फिर आगे देखने को मिलता है कि रॉबर्ट और जॉन नाम के दो आदमियों से डेविड मिलता है और उन दोनों के साथ वो फ्रेंडशिप कर लेता है। फिर आगे देखने को मिलता है कि एस्ले नाम की एक लड़की डेविड को प्रपोज कर देती है, पर डेविड उसे मना कर देता है। पर एस्ले निराश होकर कहती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि वो जानवर बनना नहीं चाहती है। ये सुनकर डेविड कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ दिन गुजरते हैं, पर देखने को मिलता है कि डेविड, जॉन और रॉबर्ट को कोई भी पार्टनर नहीं मिलता है। तभी जॉन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे जानवर में कन्वर्ट नहीं होना है। वहीं आगे देखने को मिलता है कि एक फीमेल कैंडिडेट होती है जिसके नाक से हमेशा खून निकलती है। जॉन उसे प्रपोज कर देता है, बट रूल के हिसाब से उन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए। जिसके बाद जॉन अपने नाक में चोट पहुंचा लेता है, जिसके बाद उसके नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो लड़की देखती है कि जॉन को वही बीमारी है, तो वो उसे शादी कर लेती है और इन्हें एज अ कपल घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद जॉन अपने फेस और अपने कपड़ों पर टोमेटो सॉस लगाता था, ताकि उसके पार्टनर को लगे कि उसके नाक से खून निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेविड सिंगल होता है, तो वो एंजेलिका को प्रपोज कर देता है, बट एंजेलिका इमोशनलेस रहती है, तो डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। वहीं वो दोनों कुछ दिनों तक साथ रहती है। फिर आगे देखने को मिलता है एंजेलिना डेविड का टेस्ट लेने के लिए मरने का नाटक करती है, पर इसे देखकर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, जिससे एंजेलिका को लगता है कि डेविड भी मेरी तरह इमोशनलेस है। फिर एंजेलिका डेविड को हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद उन दोनों को भी एज अ कपल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन एंजेलिका को डेविड के ऊपर थोड़ी बहुत शक होती है, इसलिए वो उसके डॉग यानी उसके भाई को मार देती है। फिर एंजेलिका डेविड का रिएक्शन देखती है, पर अपने भाई को मरा हुआ देखकर किसकी आंखों से आंसू नहीं गिरेगी, तो डेविड रो देता है। तब एंजेलिका डेविड की शिकायत करने के लिए अथॉरिटी के पास जाती है कि डेविड ने झूठ बोलकर मेरे साथ शादी किया है, क्योंकि वो इमोशनलेस नहीं है। तब डेविड भी डर के भागने लगता है और उसी होटल की एक मेड उसे छुपाने में मदद करती है। उसके बाद आगे देखने को मिलता है डेविड और वो मेड एंजेलिका को बेहोश करके उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में लेकर जाती है। उसके बाद उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे देखने को मिलता है डेविड अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो जंगल में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे लोनर ग्रुप मिलता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। उनके ग्रुप के लीडर का नाम है लिया और इस लोनर ग्रुप के भी कुछ रूल्स होते हैं।
इस ग्रुप के मेंबर बाकी मेंबर्स के साथ प्यार या किसी तरह के इंटीमेट हरकत नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे सजा मिलेगी। इस ग्रुप की लीडर निया प्यार पर भरोसा नहीं करती है। उसे लगता है कि प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये सब बस एक दिखावा है। जब किसी की जान पर बन आती है तो वो बस अपना ही जान बचाता है, उसे अपनी पार्टनर की फिक्र भी नहीं होती है। इसलिए उन्हें इस ग्रुप में रहने के लिए इस ग्रुप का रूल फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये होती है कि ये लोग इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने पर पुलिस इन्हें पकड़ के वापस उस अथॉरिटी को दे देगी। कुछ दिनों के बाद डेविड रेचल नाम की एक लड़की से मिलता है। रेचल को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। सेम प्रॉब्लम डेविड में भी है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। होटल की मेड जिसने डेविड की मदद की थी, दरअसल वो लिया से मिली हुई रहती है, क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी, पर छोड़ने के बाद वो खुद सिंगल हो जाएगी और फिर उसे वहाँ का कैंडिडेट बनना पड़ेगा और उसे वहाँ के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो होटल से जुड़ी हुई बातें लिया को आकर बताती थी। ये लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए वीक में एक बार शहर जाते हैं। फॉर्मल कपड़े पहनकर एज अ हस्बैंड वाइफ बिहेव करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक एक पुलिस वाला डेविड के पास आता है और वो उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछता है और वो डेविड का मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है। तब रेचल जाकर डेविड को बचा देती है और उसे कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। फिर एक दिन लोनर ग्रुप होटल वालों पर अटैक करने की प्लान करते हैं, जिसमें होटल की वो मेड इन लोगों की मदद करती है। वो लोग होटल के इंचार्ज ओलिविया के रूम में जाते हैं। उसके हस्बैंड के ऊपर बंदूक रखकर ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, पर उसमें गोली नहीं होती है, जिसके बाद ओलिविया ये देखकर अपने हस्बैंड पर गुस्सा हो जाती है। फिर डेविड जॉन के रूम में जाकर कहता है कि इसके नाक से कोई खून नहीं निकलता है, ये बस जिंदा रहने के लिए अपने फेस और अपने टी शर्ट पर टोमेटो सॉस लगाता है। लूनर ग्रुप का मकसद कभी लोगों को मारना नहीं रहता है, ये तो बस कपल को दिखाना चाहते हैं कि इनका रिलेशन कितना फेक है। इसी रात इस होटल की मेड भी लूनर ग्रुप को ज्वाइन करती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, डेविड और रेचल एक दूसरे के पास आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, इसलिए वो भागने का प्लान बनाते हैं और रेचल ये सभी बातें अपनी डायरी में लिखा करती है और जिस चीज का डर होता है वही हो जाता है। लिया वो डायरी को पढ़ लेती है, पर वो उन दोनों को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती है। रेचल को डॉक्टर दिखाने के बहाने उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर डॉक्टर की मदद से वो रिचल को अंधी कर देती है। अगले दिन रिचल को जब ये सभी बातें पता चलती है तो रिचल गुस्से से पागल हो जाती है और वो लिया को मारने की कोशिश करती है, पर लिया को मारने की जगह वो उस मेड को मार देती है। इसके बाद ये सभी बातें वो डेविड को बताती है, पर डेविड ये सभी बातें सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि शादी करने के बाद आराम से ये दोनों इस सोसाइटी में रह पाएंगे, क्योंकि ये अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। आगे देखने को मिलता है कि डेविड मौका देखते ही लिया को मारकर बेहोश कर देता है, फिर वो उसे बांध कर चला जाता है। फिर वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आते हैं और वो लिया की जान ले लेते हैं। इसके बाद डेविड और रेचल वहाँ से भाग जाते हैं। शहर में आने के बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। फिर डेविड एक चाकू मंगवाता है ताकि वो भी अंधा हो सके, ताकि फिर से इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज आ जाए और वो दोनों फिर से शादी कर पाए। वो बाथरूम में जाता है और अपनी आंखों को फोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ कांप जाता है, क्योंकि कोई इंसान अपनी आंखों को कैसे फोड़ सकता है। फिर सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि डेविड अंधा होता है या नहीं होता है। फिर वहीं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में लहरों की आवाजें सुनाई देती है। पर मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, मूवी के शुरुआत में जब डेविड से पूछा गया था कि वो अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ पाएगा तब उसे किस जानवर में बदल दिया जाएगा, तब डेविड ने कहा था लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 सालों तक जी सकता है और डेविड को समुद्र का किनारा भी बहुत पसंद है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेविड को लॉबस्टर जानवर में बदल दिया गया है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी और कॉन्सेप्ट शायद ही आपने किसी मूवी में देखा होगा, तो ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता है। और अंत तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना और उस बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।